नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वन स्टॉक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, इसके पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो हमारा ऐसा है कि हमें डेफिनेटली हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि लोगों को ये तो पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो इस स्लाइड में आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ गए। तो फिलहाल अब हम बात करने वाले कुछ बैंक स्कीम्स की। ओके, तो दोस्तों, कुछ बैंक स्कीम्स भी है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का एक बेहतर विकल्प प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास इन्वेस्टमेंट का विकल्प है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट में पीपीएफ भी कहते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, ये है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है एसएसवाई, ये केवल गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपकी एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरा स्कीम अगर आप देखोगे दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, तो ये भी एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है। यदि कोई वयोवृद्ध इंसान है, यानी कि अगर एक सीनियर सिटीज़न आपके पास है, तो यदि आप एक सीनियर सिटीज़न है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। चौथा दोस्तों, आपके पास एक किसान विकास पत्र, ये भी एक आपके पास निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप किसान हैं तो। ध्यान देना दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ विकल्पों की बात कर रहे हैं। हम किसी भी तरह का कहीं पर भी मैं आपको डिटेल यहाँ पे नहीं दूंगा। डिटेल वीडियो इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ विकल्पों की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, आपके पास है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये भी बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। तो यदि आप महिला हैं तो आप बिल्कुल इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती हैं। अगला देखोगे आपको दोस्तों, तो ये बहुत ही फेवरेबल और या फिर आपके बहुत ही फेमस एक बैंक स्कीम है जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप चाहे तो रिकरिंग डिपॉजिट भी आप अपने अमाउंट को कर सकते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट विकल्प आपके पास उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा पूरे दुनिया भर का जो सबसे फेवरेट बैंक स्कीम है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, जिसे हम शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं। तो यदि आप कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों के साथ, तो दोस्तों कुछ मत करो, पैसा उठाओ और सीधा एफडी में डाल दो, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो। तो ये दोस्तों, ये सारी कुछ बैंक स्कीम्स है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की। तो जैसे बैंक हमको कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करती है, वैसे ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस की भी कुछ स्कीम्स है इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम्स। दूसरा आप देख सकते हो, जैसा कि आप बैंक में आरडी करते हैं, वैसा ही पोस्ट ऑफिस में भी आरडी किया जा सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट आपका पोस्ट ऑफिस में भी आपको देखने मिलता है। वैसे ही टाइम डिपॉजिट भी किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आप देखोगे एक और ऑप्शन हमको बैंक देती है, वो है नेशनल सेविंग स्कीम। वो है आपका नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट। ओके, तो दोस्तों, ये कुछ 4 ऑप्शंस आपके पास है पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के तहत जो कि आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास है रिटायरमेंट स्कीम्स। जैसे अब आपको पता है कि आप कुछ सर्टेन एज तक ही काम करेंगे और उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेनी है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए भी अपने पास कुछ स्कीम्स अवेलेबल है सरकार की तरफ से। जैसे सबसे पहले स्कीम की बात करें तो एनपीएस, ये बहुत ही फेमस है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में एनपीएस भी कहते हैं। ओके, तो आप चाहो तो अपना कुछ अमाउंट यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे दोस्तों, बात करें ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईपीएफओ ईपीएफ, तो ये भी एक बहुत ही फेमस विकल्प आपके पास उपलब्ध है। लेकिन ये उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो कि एम्प्लॉयज़ है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी 15,000 से कम है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। एक और स्कीम दोस्तों जो कि रिटायरमेंट में आपकी हेल्प कर सकती है, वो है एपीएस, यानी कि अटल पेंशन स्कीम। ये भी काफ़ी फेमस स्कीम है। आप चाहो तो आप अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हो एपीएस के थ्रू भी। इसके अलावा पीएम श्रम योगी मानधन योजना, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भी आपके पास एक स्कीम अवेलेबल है आपके रिटायरमेंट के लिए। और साथ ही आपके पास है ग्रेचुइटी
स्कीम जो कि आपको रिटायरमेंट में आपकी कुछ हद तक हेल्प करती है। अब दोस्तों, अब तक जो भी आपने देखा वो सारे ऑप्शंस या तो बैंक के थ्रू थे, या तो आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू थे, या तो फिर कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स थे। लेकिन और भी हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। जैसे बात करें, सबसे पहले आपके पास फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, बॉन्ड्स खरीदने वाली बात है। बॉन्ड्स में जैसे ये फ्लोटिंग रेट की बात है, तो यहाँ पे कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न फिक्स नहीं होता, फ्लोटिंग होता है, ऊपर नीचे होता रहेगा। वैसे ही एक और स्कीम आपको देखने मिलती है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये भी काफ़ी हद तक फेमस हुआ है कुछ सालों में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी लोग जो है इसमें निवेश कर रहे हैं अपना। इस पर हर 3 महीने में आपको 2.5% का रिटर्न भी आता है। इसके बाद दोस्तों पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आप समझ सकते हैं, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और बात करें दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में आने से कतराते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है म्यूचुअल फंड। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा मेहनत करने को तैयार हो, थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो, थोड़ा सा अपने आप पर वर्कआउट करने को तैयार हो दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है स्टॉक मार्केट। हाँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दो दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है या फिर प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। तो यदि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो बिल्कुल अपना पूरा प्रॉपर होमवर्क करके आइए। किसी के कहने पे आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना है। आप खुद होमवर्क करिए, खुद स्टॉक मार्केट को सीखिए, खुद लर्न करिए, उसके बाद खुद अपना पैसा आपको लगा कर स्टॉक मार्केट में आना। तो बट अनडाउटेबली दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है और स्टॉक मार्केट, ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है आपको निवेश करने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से हमने क्या सीखा? तो सबसे पहला, निवेश करने के इस वीडियो में हमने देखे निवेश करने के कुछ बेहतरीन विकल्प। जैसे मैंने आपको बताया SSY है, PPF है, अपने पास स्टॉक मार्केट का है, म्यूचुअल फंड है। तो हमने कुछ बेहतरीन विकल्प देखे निवेश करने क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हमें निवेश कहाँ करना चाहिए ताकि हम वेल्थ संपत्ति बना सकें। ओके, इसके अलावा जीवन को सुरक्षित रखने के विकल्प, जैसे मैंने आपको बताया जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ऑप्शंस को भी देखा जिससे हम अपने जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।